हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 8, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार, सभी प्रश्नोत्तर। यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारा का उत्तर हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 7 तक का जितना भी चैप्टर था इसका भी मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा के आप उसे चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं जीसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 8, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। पहला नंबर जो दिया है वो है आपका आइए जाने का पाठ है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण खाली स्थान अभिलेख से मिलता है, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ये हमें मिलता है। ख नंबर दिया गया है विधवा पुनर्विवाह के लिए खाली स्थान ने काफ़ी मेहनत किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी मेहनत की। ग नंबर है भारतीय महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश खाली स्थान के दशक में हुआ था, तो ये आपका 1880 के दशक में हुआ था। घ नंबर भोपाल की बेगमों ने खाली स्थान में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, तो ये था अलीगढ़ में। अंगो नंबर है खाली स्थान ने रात के दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा, तो इनका नाम था रास सुंदरी देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, क नंबर जो क्वेश्चन है वो है विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया था? तो विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग ने भी प्रयास किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी ख नंबर की तरफ। ख नंबर में क्वेश्चन दिया गया है ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक में से एक थे। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने 1848 में एक स्कूल की स्थापना की। बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का देश का ये पहला विद्यालय था। थोड़ा मैं और नीचे की ओर कर लेता हूँ। महिलाओं का शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया कि समाज का विकास बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं ग नंबर की तरफ। ग नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो आपका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में लोगों में ये एक आम धारणा बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वो घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देंगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर के गुजरना पड़ता था। लोगों की यह धारणा था कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने क्या किया, तो घर पे ही लड़कियों को पढ़ने का व्यवस्था करवा दिया। तो अब आते हैं हम लोग घ नंबर क्वेश्चन में। घ नंबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए? बाल विवाह रोकने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक बाधक बना। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह का उम्र जो है वो अलग अलग निर्धारित था। उदाहरण के लिए बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की जो उम्र था वो 16 और 12, यानी लड़का 16 साल का होना चाहिए और लड़की 12 साल का होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में बाल विवाह जो था अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था कर दी गई। तो बाल विवाह तो हो गया। अब इनका क्या इसमें मोटो था? तो इसे रोकने का मेन उद्देश्य था बाल विवाह बचपन को खत्म कर देता है। बाल विवाह क्या करता है? बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर पड़ता है बल्कि उस परिवार और समुदाय पर होता है। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया था और इसमें वो सफल भी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अलग अलग ग्रुप में आप ऐड किए हुए हैं अपने आप को, तो उसमें भी आप इसको शेयर किया करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो है हमारा आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें में हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन दिया गया है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया?
किए गए थे। तो राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। राजा राम इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर ये बताने का कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया है। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वो इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाने का एक अपराध घोषित कर दिया गया। सर्वप्रथम ये कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। उसके बाद यह बम्बई, मद्रास में भी लागू हुआ। इस कानून के होने से स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। मैं फिर से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, हमारा भी उत्साह जो है वो बढ़ के आएगा, आपका प्यार दिखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 4 नंबर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं आदर्श क्या प्रस्तुत किए? तो उत्तर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर इसका समर्थन किया। उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दे दिया गया। देश में कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने विद्यासागर का विरोध किया, उनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया, लेकिन विद्यासागर इन विरोधियों से विचलित कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र की शादी तक विधवा से करवाकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में काफ़ी सारे विधवा विवाह हुए। विधवा के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया। अब बड़ी संख्या में लोगों का इसका समर्थन मिलने लगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी और उनकी आज की जो स्थिति है वो कैसे अलग है? तो चलिए आज का स्थिति देख लेते हैं, प्राचीन काल में देख लेते हैं। उत्तर होगा, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफ़ी ऊंची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती थी, बल्कि क्रिया संपन्न कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। उस समय महिलाएं धर्म शास्त्र इत्यादि में पुरुषों की तरह भाग लेती थीं। उन्हें गृहिणी अर्धांगिनी कहकर संबोधित किया जाता था। पुत्र पुत्री के पालन पोषण में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब होता है, इसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं। उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी स्त्री पुरुषों के भांति समान रूप से प्राप्त था। तत्कालीन युग में महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी। अस्पृश्यता, सती प्रथा, प्रदा प्रथा तथा बाल विवाह जैसे कुप्रथा का प्रचलन उस युग में था ही नहीं। महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी, यानी शादी का एक उम्र होता था, उसमें होता था। संभवतः उनको अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूर्ण अधिकार था, जिसको हम लोग स्वयंवर के नाम से जानते हैं। यद्यपि विधवा विवाह पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था, लेकिन विधवाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने पति की संपत्ति पर अधिकार भी प्राप्त था। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार भी होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये अंतर वर्ण विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि, ये सब आपका कॉमा के साथ होगा, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा जो है ऋग वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रही। गुप्तोत्तर और मुस्लिम कालीन युगीन काल में सती प्रथा, जोहर, कन्या हत्या, बाल विवाह, देवदासी, वैश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की स्थिति को और कमज़ोर कर दिया। तो ये था हिस्ट्री का आपका चैप्टर 8। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।